हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसलोकेशन के बारे में कि डिसलोकेशन क्या होता है और उसके कितने टाइप हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं डिसलोकेशन की डेफिनेशन से कि डिसलोकेशन को क्या कहते हैं। ठीक है, अगर आपको हेडिंग देखने को दिख रही होगी तो आप देख सकते हो कि डिसलोकेशन को लाइन डिफेक्ट भी कहते हैं, है ना। अभी हमने पहली वाली वीडियोज में हमने पढ़ा था पॉइंट डिफेक्ट कि पूरे क्रिस्टल में किसी सिर्फ एक पॉइंट में दिक्कत है। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर हमने स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट और उसी के अंदर हमारा कलर सेंटर आ गया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं लाइन डिफेक्ट कि किसी पॉइंट में दिक्कत नहीं है, पूरी पूरी रो या पूरे पूरे कॉलम में दिक्कत है। आ जाओ जरा डेफिनेशन देखते हैं। लाइन डिफेक्ट को याद रखिएगा, लाइन डिफेक्ट को ही डिसलोकेशन कहते हैं। देखिए जरा डेफिनेशन क्या है। क्या डिसलोकेशन इज अ रीजन ऑफ अ क्रिस्टल इन विच द एटम्स आर नॉट अरेंज्ड इन द परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस। बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर एक एटम इधर उधर हो गया तो वो पॉइंट डिफेक्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए एक क्रिस्टल का छोटा सा रीजन वही क्या है, डिसबैलेंस है, वही क्या है, अनअरेंज्ड है, तो ऐसे डिसलोकेशन को या फिर ऐसे डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन कहते हैं। समझ में आया? ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, डिसलोकेशन कहते हैं। तो डिसलोकेशन का मतलब या लाइन डिफेक्ट का मतलब अब ये याद रखिएगा कि क्रिस्टल का एक रो, दो रो या एक कॉलम, दो कॉलम वो बिगड़े पड़े हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पॉइंट हिला पड़ा, अरे भैया पूरे रो या कॉलम हिली पड़ी है। तो जिसकी वजह से जो पूरा क्रिस्टल है या क्रिस्टल का कुछ रीजन है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर अनअरेंजमेंट देखने को मिलती है एटम्स की या लैटिस पॉइंट्स की। क्लियर है? उसको लाइन डिफेक्ट कहते हैं। डेफिनेशन आप याद रखिएगा, a dislocation in is a region of a crystal, याद रखेंगे रीजन है, ठीक है, of a crystal in which the atoms are not arranged in the perfect crystal lattice। समझ में आया? उसके बाद अगर हम बात करें कि it occurs when one part of the crystal shifts or slip related to the rest of the crystal such that the displacement terminates within the crystal। मतलब ये ज्यादातर जब देखने को मिलता है कि क्रिस्टल में एक हिस्सा दूसरे हिस्से से या तो स्लिप हो जाए या क्या हो जाए, या तो शिफ्ट हो जाए, है ना, या तो शिफ्ट हो गया ऐसे करके शिफ्ट हो गया या स्लिप हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तब ये जाके हम लाइन डिफेक्ट को देख सकते हैं। एक और बात याद रखिएगा, इट इज अ क्लियर दैट दिस डिफेक्ट इज सेंटर्ड अलोंग अ लाइन। This defect is centered along a line which is also the boundary between the slipped and unslipped region of the crystal। मतलब दो हमारे हिस्से होंगे, एक जो खिसक गया, एक जो नहीं खिसका, उन दोनों के बीच में एक हमेशा लाइन होगी जो रिप्रेजेंट करेगी दोनों को कि ये खिसका हुआ है, ये नहीं खिसका हुआ। ठीक है, उस लाइन को हम बाउंड्री लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? उस लाइन को हम बाउंड्री लाइन कहेंगे। इस चीज को याद रखिएगा। वो जो हमारी कांगे कांगे ये जो लाइन होगी हमारी, इसको हम बाउंड्री लाइन कहेंगे। बाउंड्री लाइन, बाउंड्री बिटवीन स्लिप्ड एंड अनस्लिप्ड। समझ में आया? क्लियर है? अब बात करते हैं आगे की। डिसलोकेशन दो तरीके का है, दो तरीके का देखने को मिलता है। एक है एज डिसलोकेशन, जिसको हम कहते हैं टेलर एंड ओवन डिसलोकेशन। इनके साइंटिस्ट के नाम है ये, जिन्होंने इनको डिस्कवर करा था। सेकेंड है हमारा स्क्रू डिसलोकेशन, जिसको हम बर्जर डिसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एज डिसलोकेशन किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको फिगर से ज्यादा समझ में आएगा, वैसे इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। फिगर आप जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पर फिगर देखो ध्यान से, देखो हमारे पास एक रो है, एक रो ये रही, एक नंबर ऑफ रोज हमारे पास है। इस पूरे फिगर में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यार यहाँ तक कॉलम सही चल रहे थे, लेकिन ये वाली जो एक्स्ट्रा कॉलम फालतू आ गया, मतलब ये तीन एटम बेफालतू में आ गए, बीच में खिसक गए। जब ये बीच में है, जिससे हुआ क्या कि ये जो रोज थी, ये जो कॉलम थे, ये इस तरह से क्या हो गए, ये डेविएट हो गए ड्यू टू रिपल्शन। तो जिसकी वजह से हमारा जो क्रिस्टल था वो क्या हो गया, डेविएट हो गया। हर एक एटम का जो अरेंजमेंट था वो अनअरेंज्ड हो गया। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया, जिसकी वजह से ये जो हमारे कॉलम थी इनके बीच में रिपल्शन हुई और जिसकी वजह से ये डेविएट हो गए, टिल्ट हो गए कुछ इस तरीके से। पूरा हमारा जो क्रिस्टल लैटिस था, ये वाला हिस्सा उसका खराब हो गया। इस लोकेशन को हम क्या कहेंगे, डिसलोकेशन। समझ में आया? एज डिसलोकेशन में याद रखिएगा किसी एक एज में दिक्कत होगी। एज डिसलोकेशन में याद रखिएगा, मतलब एज डिसलोकेशन में इस चीज को याद रखिएगा कि यहां पर ओनली, या फिर ऐसे समझिएगा, इन दिस डिसलोकेशन रो या कॉलम, या तो रो या कॉलम क्या होगी, स्लिप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्लिप हो जाएगी, स्लिप्स हो जाएगी।
क्या बात समझ में, स्लिप हो जाएगी या एक्स्ट्रा रो एंड कॉलम इनके बीच में फंस जाएंगे, तो ऐसे डिसलोकेशन को हम एज डिसलोकेशन कहते हैं। एक बात ये वाली याद रखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास एबीसी एक स्लिप प्लेन है, मतलब हम प्लेन देख रहे हैं कि कितना स्लिप हुआ, लाइन नॉर्मल टू द पेपर एट बी, बी पॉइंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, बी पॉइंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसको हम डिसलोकेशन लाइन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिसलोकेशन लाइन, इज कॉल्ड डिसलोकेशन लाइन, इज कॉल्ड डिसलोकेशन लाइन। एंड इन द सिंबल इसका क्या है, ये मतलब ये जो लाइन आप देख रहे हो ये लाइन हमारी क्या है, ये डिसलोकेशन लाइन है। डिसलोकेशन लाइन सिर्फ इतना समझ लो भाई, जो क्या काम करेगा, स्लिप और अनस्लिप के बीच में वो करेगा, जो मैंने यहाँ पर बात कही थी बाउंड्री, है ना, जो किसकी बात कही थी, बाउंड्री की, इज यूज टू इंडिकेट डिसलोकेशन। ये डिसलोकेशन लाइन क्यों यूज होगी, इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पर डिसलोकेशन हुआ है। ध्यान समझो, इस जगह पे इस बी पॉइंट पे डिसलोकेशन हुआ है ना, तो इसके परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ कर दी और ये सिंबल दिखा दिया जो किसका होगा, डिसलोकेशन लाइन का। ये सिंबल किसका है, डिसलोकेशन लाइन का। डिसलोकेशन लाइन ये बताता है कि यहाँ डिसलोकेशन हुआ है। बाउंड्री लाइन दो हिस्सों में, जहां पर डिसलोकेशन हुआ है जहां पर नहीं हुआ, उनके बीच में बाउंड्री करता है। समझ में आया, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आती है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। यहाँ पर एक दो नाम और आप याद रखिए, यहाँ पर इस वाले रीजन को जहाँ पर एटम थोड़े से मतलब ज्यादा है उसको हम कंप्रेशन कहते हैं, रीजन ऑफ कंप्रेशन। जहां पर एटम दूर दूर होंगे उसको हम कहेंगे रीजन ऑफ टेंशन, रीजन ऑफ टेंशन। समझ में आया, क्लियर है, एज डिसलोकेशन में कोई डाउट है। नेक्स्ट है हमारा स्क्रू डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन में इसको 1939 में डिस्कवर करा गया था बाय बर्जर्स। अब ये डिसलोकेशन देखो है क्या, इस डिसलोकेशन को आप ऐसा समझो कि हमारे पास मान लो एक कॉपी, मतलब एक साइड को हमारे पास मान लो ये ऐसे करके कॉपी है ना। अब हम क्या काम कर रहे हैं, ये क्रिस्टल है मान लो, हमने क्या काम करा, इसके एक हिस्से को हमने ऐसे करके इसे कट कर दिया, कट करने से एक हिस्से को नीचे की तरफ ऐसे करके घुमा दिया, यूं करके, समझ में आ रहा है, इसको ऐसे करके घुमा दिया। मतलब अगर हम ध्यान से देखें, दो हिस्से थे, एक ऐसे करके मोटा सा डब्बा है, एक हिस्से को हमने कट करा और इसको ऐसे करके खिसका दिया हल्का सा, तो यहाँ पर इस वाले डिसलोकेशन को हम क्या कहते हैं, स्क्रू डिसलोकेशन। यहाँ पर रोज और कॉलम में कोई दिक्कत नहीं होती, आधा आधा हिस्सा क्रिस्टल का खिसक जाता है, आधा आधा हिस्सा क्या कर देता है भाई मेरे, खिसक जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर हाफ पार्ट या मोर देन हाफ या हाफ से थोड़ा कम, मतलब कि स्मॉल पार्ट ऑफ रीजन स्लिप्स, स्लिप हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डिसलोकेशन देखने को मिलता है। ये हमारा हो गया क्रिस्टल मतलब स्क्रू डिसलोकेशन। क्लियर है, तो एक छोटी सी वीडियो आपको डिसलोकेशन के बारे में बताने की कि डिसलोकेशन क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन। क्लियर है, सो इस वीडियो में इतना ही।